हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज हम प्राविधिक शिक्षा मंडल जोधपुर के इंजीनियरिंग डिप्लोमा द्वितीय वर्ष के मैकेनिकल इंजीनियरिंग तथा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल का कोर्स नंबर 203 सब्जेक्ट का नाम इंजीनियरिंग मटेरियल एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग पदार्थ तथा प्रक्रम के भाग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की फर्स्ट यूनिट तथा पूरी बुक की बात करते हैं तो यूनिट नंबर 9 वेल्डिंग प्रोसेस लेकर उपस्थित हुए हैं। मेरा नाम अक्षय सुथार तथा यह BTR के नए सिलेबस के अनुसार हैं। अब वेल्डिंग प्रोसेस, वेल्डिंग क्या होती है? सामान्यतः वेल्डिंग क्या होती है? दो समान धातुओं को पिघलाकर, गलाकर या दबाकर जोड़ना वेल्डिंग कहलाती है। वेल्डिंग के जैसे कि बहुत मशीनिंग पुर्जे, मशीन किए हुए पुर्जे, बड़े बड़े पुल आदि को इसमें अध्ययन किया जाता है, आदि को इसमें जोड़ा जाता है। जैसे कि रोलिंग हुआ, कास्टिंग हुआ, सभी प्रकार की ये अलग अलग विधियां हैं। अब वेल्डिंग किसे कहेंगे? वेल्डिंग इस्तेमाल आज हर जगह किया जाता है, चाहे वह कोई भी छोटा उपकरण बनाने के लिए किया गया हो या फिर कोई भी बड़ा जहाज या फिर दो या दो से अधिक धातुओं को जोड़ने के लिए किया जाता है, जिसमें दोनों धातुएं 99% अधिकतर समान ही रहेगी। हम इस अध्याय में सामान्य वेल्डिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। अब दो धातुओं को अत्यधिक तापमान पर गर्म करके किसी तीसरे धातु से जोड़ने की प्रक्रिया को साधारणतः वेल्डिंग कहते हैं। लेकिन सभी धातुओं पर एक ही प्रकार की वेल्डिंग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, अतः अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग प्रकार की वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि पित्तल जोड़ के लिए ब्रेजिंग, इलेक्ट्रिक जोड़ के लिए सोल्डरिंग तथा वेल्डिंग के भी अनेक भाग हैं। टिग वेल्डिंग, जिसको बोलते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग आदि वेल्डिंगों का आगे अध्ययन करेंगे। अब निर्माण प्रक्रम के अंतर्गत, निर्माण प्रक्रम जैसा कि हम जो EMP सब्जेक्ट है कोड नंबर 203 उसका ब भाग निर्माण प्रक्रम के नाम से ही है। निर्माण प्रक्रम के अंदर हम फैब्रिकेशन में दो प्रकार के जोड़ों का अध्ययन इसमें करेंगे। दो प्रकार के जोड़ होते हैं, स्थायी जोड़ और अस्थायी जोड़। स्थायी जोड़ में सामान्यतः वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, वेल्डिंग कोई सी भी हो, तथा अस्थायी जोड़ के लिए स्क्रू, बोल्ट तथा नटों की सहायता से उनको फिक्स किया जाता है। लेकिन अस्थायी जोड़ को वापस अलग अलग किया जा सकता है तथा स्थायी जोड़ को अलग करने के लिए जो वेल्ड किया गया भाग है वो या तो टूटेगा या खराब होगा, नष्ट होगा। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, वेल्डिंग की चार तरह की प्रोसेस बता रखी है। इन सभी ये दो भागों को वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है तथा इसके अंदर ये सभी एक जॉइंट है। ये सभी बट्रेस जॉइंट टाइप का जॉइंट है। सब एक से दूसरी प्लेट को पास में रखकर वेल्डिंग करना। वेल्डिंग में सामान्यतः कैसा रहेगा कि वेल्डिंग को सही जब भी कहा जाएगा जब वो एकदम कंटिन्यूस वेल्डिंग होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेल्डिंग कहीं छूट जाए तथा बीच में टूट जाए, वेल्डिंग सही नहीं की गई हो। यदि दो प्लेटों को जोड़ रहे तो आमने सामने दिख रहा हो। ये 3-4 स्थितियाँ बता रखी है वेल्डिंग की। इसके अंदर फ्लैट वेल्डिंग, वर्टिकल टाइप वेल्डिंग, मतलब वर्टिकल दो प्लेटों को वर्टिकल रखकर वेल्डिंग करना, ओवरहेड वेल्डिंग और हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग। आगे चलते हैं। अब वेल्डिंग के सिद्धांत। वेल्डिंग का सिद्धांत क्या होता है? सामान्यतः देखो, वेल्डिंग के सिद्धांत के अंदर हम अध्ययन करेंगे और इसको किस तरीके से वेल्डिंग को किया जाना चाहिए। इसके अंदर वेल्डिंग दो भागों को परस्पर जोड़ेंगे, उन जोड़ने के लिए किस कला का प्रयोग किया जाए,
कि हम भी, हमारे हाथ भी गर्म नहीं हो, मतलब हाथ के अंदर दस्ताने होने चाहिए। धातु के खंडों को समान गुण वाले होने चाहिए तथा धातुओं को वेल्डिंग किए जाने वाले जो खर्च होगा वो कम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो भाई हम उसके जो खर्च वेल्डिंग करें उस वेल्डिंग के अंदर इतना खर्चा आ जाए कि हम उसको सहन नहीं कर सकते, सहन कहने में तो ज़्यादा कॉस्टिंग लग जाए उसकी। अब सामान्यतः बात करते हैं तो एक वेल्डिंग के दबाव को आवेदन के साथ या बिना और एक भराव सामग्री का उपयोग के बिना तथा एक उपयुक्त तापमान पर गर्म करके उत्पादित धातुओं को सहसंबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है। वेल्डिंग के अंदर क्या होता है, इनको या तो गर्म करके किसी फिलेट के द्वारा, जैसे कि आर्क वेल्डिंग की बात करते हैं तो उसको गर्म करके दोनों धातुओं का जिस भाग को हमें जोड़ना है या वेल्ड करना है, दोनों को पिघला कर एक फिलर रोड के द्वारा फिलेट को भरकर वेल्ड किया जाता है। अब है फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग में क्या होता है, यह एक ताप का स्रोत आवश्यक होता है इसके अंदर तथा धातुओं के पिघले हुए पुल को बनाने में तथा बनाए रखने के पर्याप्त गर्मी उत्पन्न करने में इसका प्रयोग किया जाता है। गर्मी आपूर्ति बिजली या गैस की लो से हो सकती है। गर्मी हम बिजली, जैसे कि इसका जो इलेक्ट्रिक ब्लोअर जो होता है, फ्लो ब्लोअर जो होता है वो इसमें काम आएगा। इलेक्ट्रिक प्रतिरोध वेल्डिंग को फ्यूजन वेल्डिंग माना जाता है। इलेक्ट्रिक जो वेल्डिंग होगी उसको फ्यूजन वेल्डिंग माना, क्योंकि पिघला हुआ धातु बनाती है। आगे अध्ययन करेंगे ठोस चरण प्रक्रिया आधार सामग्री को पिघलाए बिना और भराव धातुओं को अतिरिक्त के बिना वेल्ड का उत्पादन करती है। दबाव हमेशा नियोजित होना चाहिए तथा आमतौर पर कुछ गर्मी प्रदान की जाती है। घर्षण गर्मी को अल्ट्रासोनिक और घर्षण में शामिल होने में विकसित किया जाता है। अतः भट्टियों को हीटिंग आमतौर पर प्रसार बंधन में उपयोगी होती हैं तथा विभिन्न धातुओं को 775 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होना चाहिए इनको गर्म करने के लिए तथा इनको पीट कर हल्का किया जाए तथा उसके अनुसार भारी चोटों के द्वारा, ताकि उसके मेल जो दोनों धातुओं के ऊपर जो मेल रहेगा वो सतहों से बाहर निकल जाए। कम तापमान पर चोट लगाते हुए स्वेजों फुलरों की मदद से इसको परिष्कृत तथा सही आकृति में लाया जाता है। अब ये जॉइंट अलग अलग प्रकार के 5 जॉइंट दर्शाए गए हैं। बट जॉइंट हो सकता है, बट जॉइंट के अंदर 2 प्लेटें आमने सामने रखकर उनको जोड़ना बट जॉइंट कहलाएगा, जो एक बड़ी सीट की तरह हमारे को प्राप्त होगी। लेफ्ट जॉइंट के अंदर 2 तरफ जॉइंट लगेंगे, नीचे और ऊपर। लेफ्ट जॉइंट मतलब किसी दूसरे प्लेट के ऊपर रखकर इस लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से इसको वेल्डिंग करना लेफ्ट जॉइंट कहलाएगा। कॉर्नर जॉइंट मतलब जो टी होगा वो कॉर्नर साइड में होगा, मतलब एल का उल्टा रूप कॉर्नर जॉइंट कहलाएगा। टी जॉइंट के अंदर एक फ्लैट क्षैतिज रूप में नीचे पड़ी रहेगी, उसके ऊपर वर्टिकल रूप में, जिसको बोलेंगे सामान्यतः 90 डिग्री में प्लेट को रखकर दोनों साइड से वेल्ड किया जाएगा। एज वेल्डिंग, एज का मतलब किसी जो भी 2 हमारे को भाग या मशीनिंग भाग वेल्ड करने हैं उनको केवल कोने ही वेल्ड किए जाते हैं, इसको एज वेल्डिंग कहा जाता है। अतः वेल्डिंग में उपयोग किया जाने वाला इलेक्ट्रिक चाप उच्च होना चाहिए, वर्तमान में उच्च तापमान होना चाहिए तथा कम वोल्टेज वाला निर्वहन हो। आमतौर पर ये 10 से 2000 एम्पियर की रेंज में तथा 10 से 20 वोल्ट पर होता है। एक चाप स्तंभ जटिल है तथा इसे मोटे तौर पर इसे कैथोड होता है, इसमें कैथोड होता है तथा यह एक प्रत्यक्ष वर्तमान डीसी आमतौर पर उपयोग किया जा सकता है। इसके अंदर एसी और डीसी दोनों यूज़ कर सकते हैं तथा इसका आधार दक्षता 90% होती है। इसमें आंकड़े व्यापक रूप से विचलित होते रहते हैं। ये जो वेल्डिंग प्रक्रिया हैं इनके जो इनपुट इनको वेल्डिंग के लिए दिया जाएगा वही आउटपुट ये देंगे। इसका बेस मेटल जो होता है के माध्यम से आसपास में विकिरणों द्वारा उष्मा के लूप हो जाती है तथा इससे गर्म हो जाते हैं और वायुमंडल से जो के पास की जो धातु होती है उनको पिघला कर वेल्ड कर दिया जाता है। वेल्डिंग के लिए हो सकता है लोहा हो सकता है तांबा हो सकता है पीतल हो। इनको वेल्डिंग, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के द्वारा दो भागों को जोड़ा जाता है। अब वेल्डिंग का वर्गीकरण, हम 9.2 जो बिंदु हैं इस पर आते हैं वेल्डिंग का वर्गीकरण। अब वेल्डिंग में जो वर्गीकरण करेंगे, सामान्यतः वेल्डिंग
दो भागों में बांटा जाएगा। दो भागों में कैसे? एक तो सुगट्टी वेल्डिंग, अब यहाँ की जगह मेरे को कोमा लगाना था, सुगट्टी वेल्डिंग, प्लास्टिक वेल्डिंग या दाब वेल्डिंग, तीनों नाम एक है। प्लास्टिक वेल्डिंग, सुगट्टी वेल्डिंग और दाब वेल्डिंग, मतलब सामान्य नाम, किसको दबाकर वेल्ड किया जाना या जोड़ना सुगट्टी या प्लास्टिक वेल्डिंग या दाब वेल्डिंग कहलाएगा। संगलंग वेल्डिंग या अदाब वेल्डिंग, अदाब वेल्डिंग में क्या होगा, जिस प्रकार से वेल्डिंग हम साधारणतः आपने जो वेल्डिंग हमने और आपने जो वेल्डिंग देखी है वो अदाब वेल्डिंग ही है, या फिर संगलन वेल्डिंग, जिसके अंदर दोनों भागों को जो एज हैं उनको पिघला कर वेल्ड किया जाता है। इसके अंदर क्या होगा, सामान्यतः सुगट्टी या प्लास्टिक वेल्डिंग जो होगी वो दाब वेल्डिंग के अंतर्गत जोड़ी जाने वाली धातुओं के टुकड़ों को गर्म किया जाता है तथा इसको गर्म किया जाता है और दाब के द्वारा इसको वेल्ड कर दिया या चिपका दिया जाता है। इस प्रक्रिया के अंदर फोर्ज वेल्डिंग हो सकता है, प्रतिरोध वेल्डिंग हो सकता है और थर्माइट वेल्डिंग हो सकता है और गैस वेल्डिंग हो सकता है आदि इस श्रेणी में रखा जाएगा। अब अताप वेल्डिंग या अदाब वेल्डिंग और संगलंग वेल्डिंग की बात करते हैं तो ये परासर वेल्डिंग भी कहते हैं इसको, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, सभी विधियां इसके अंदर उष्मा के अंदर काम आएगी। अल्ट्रासोनिक के अलावा जितनी भी विधियां हैं वो इसके अंदर मानी जाएगी। अब हम वेल्डिंगों का वर्गीकरण करते हैं तो वेल्डिंगों का वर्गीकरण सामान्यतः वेल्डिंग जो होगी उष्मा के प्रकार के अनुसार दो भागों में बांटी जाएगी, प्लास्टिक वेल्डिंग और गलन वेल्डिंग, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं अभी। प्लास्टिक वेल्डिंग और जिसको बोलते हैं अदाब वेल्डिंग, गलन वेल्डिंग को क्या बोलेंगे, अदाब। फ्यूजन वेल्डिंग या गलन वेल्डिंग, अदाब वेल्डिंग, अदाब का मतलब होता है बिना दबाए, बिना उसको प्रेस किए चिपकाना या फिर उसको वेल्ड करना, दो धातुओं को वेल्ड करना। और प्लास्टिक वेल्डिंग के अंदर उसको गर्म किया जाएगा, हो सकता है जहाँ से चिपकाना वहाँ पे हीट टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, उष्मा को बढ़ाया जाए और वो उनको दोनों भागों को पिघला कर चिपक जाए। अब उष्मा स्रोत के अंदर 3 भाग हैं, लोहार की आग हो सकती है, विद्युत धारा हो सकती है और रासायनिक प्रक्रिया हो सकती है। अब लोहार की आग के अंदर जो होगी वो फोर्ज वेल्डिंग कहलाएगी, विद्युत धारा के द्वारा होगी वो प्रतिरोध वेल्डिंग कहलाएगी, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा होगी वो थर्मिट वेल्डिंग कहलाएगी। अब हम दूसरी फ्यूजन वेल्डिंग के अंदर आते हैं। फ्यूजन वेल्डिंग गैस वेल्डिंग हो सकती है, जो साधारणतः गैस वेल्डिंग का प्रयोग किसके अंदर किया जाएगा, स्टील वेल्डिंग के लिए। और पतली जो प्लेट टाइप जो भी वेल्डिंग होगी, स्टील वेल्डिंग हुई, सामान्यतः स्टील रेलिंग की वेल्डिंग हुई, और पतले पतले पार्ट्स को वेल्डिंग करने के लिए साइलेंसर को वेल्डिंग हुआ, ये सब पित्तल की वेल्डिंग ही, मतलब विद्युत वेल्डिंग ही होगी। गैस वेल्डिंग होगी, गैस वेल्डिंग, विद्युत आर्क वेल्डिंग और रासायनिक प्रक्रिया। अब रासायनिक कैसे, थर्मिट वेल्डिंग हो सकती है इसके अंदर, गैस वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग होगी, उच्च दाब हो सकती है या निम्न दाब हो सकती है। उच्च दाब कैसे, गैस वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन उच्च दाब वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन निम्न दाब वेल्डिंग, जिसका जो प्रेशर होगा वो कम रखकर उसको वेल्डिंग किया जाता है। ये कोई निर्भर नहीं करता है, लेकिन ये धातुओं के ऊपर निर्भर करेगा कि भाई कितना वो सहन कर सके। अब विद्युत आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग के जो मुख्य भाग हैं, आर्क वेल्डिंग के कितने भाग हैं, 5 भाग हैं। धातु आर्क वेल्डिंग, निमग्न आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, परमाणु हाइड्रोजन और आर्गन आर्क वेल्डिंग। हम इस फर्स्ट के अंदर जो उष्मा स्रोत हैं उसमें भूल गए हैं। प्रतिरोध वेल्डिंग में बिंदु वेल्डिंग, संस्तर वेल्डिंग, प्रक्षेप वेल्डिंग और कुंड वेल्डिंग। अपने को केवल प्लास्टिक वेल्डिंग और गलन वेल्डिंग ही याद रखना है। वर्गीकरण यदि आता है तो जो इसमें आता है वही लिखना है, सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके आगे हम और एक एक का अध्ययन एक एक यूनिट के अंदर करेंगे। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि अब 2 मेटल को जोड़ा गया है। इसके अंदर मेटल है, सबसे पहले जो धातु है उस ब्लो के द्वारा इसको मोल्टन मतलब पिघलाया गया है, ठीक है। जो सॉफ्ट स्लैग हैं, स्लैग का मतलब होता है जो नरम जो धातु हैं वो पिघल जाती हैं और वेल्डिंग होती रहती है और आगे जाते पूरी वर्क पीस वेल्ड किया जाता है। इसके अंदर क्या क्या यूज़ करेंगे, आर्क होगा, हो सकती है वेल्डिंग रोड होगी, वायर कोर होगा, गैस होगा, बेस होगा, वर्क पीस जिसको वेल्ड करना है वो है, स्लैग हुआ। स्लैग का मतलब होगा एक पतली परत बनेगी इसके ऊपर वेल्डिंग करते समय जो चिपिंग के द्वारा निकाली जाएगी। अब यदि इतने वेल्डिंग के भाग नहीं याद रहे तो ये जो वेल्डिंग के
इस स्लाइड के अंदर दिए गए हैं ये वेल्डिंग के भाग, इसमें से लगभग 70% वेल्डिंग के भाग हमारे आगे अध्यायों में हैं। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, MMAV, गैस धातु आर्क वेल्डिंग, GMAV, टंगस्टन इनर्ट गैस, TIG वेल्डिंग, TIG वेल्डिंग का हमारे पूरा यूनिट है। जलमग्न आर्क वेल्डिंग, फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रो लावा वेल्डिंग, ESW, परमाणु हाइड्रोजन वेल्डिंग, स्टड आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, एयर एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग, दबाव गैस वेल्डिंग। लास्ट के जो अंतिम 3 हैं ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी हाइड्रोजन, ये और दबाव, ये वाली भी अब हमारे आगे यूनिट में हैं। अब जैसे कि साइड में ऊपर जो दिया गया है ये है फिलेट है, सॉरी फिलेट नहीं, ये वेल्डिंग रोड्स हैं। अब ये जो है फ्लेमेबल बताई हुई है इसके अंदर। अब इसकी सील्ड होने, कुछ झुके हुए होना चाहिए फिलर रोड, जो ये फिलर रोड है, ठीक है। ये जो वेल्डिंग है ये आर्क वेल्डिंग का है। वैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा फिलर को गर्म करके पिघला कर दोनों जो धातुओं को या प्लेट को जॉइंट करना है या वेल्ड करना है उसको, जैसे ये कॉपर शू दे रखा है नीचे रखने के लिए, ठीक है। वेल्ड बेस होगा इसके अंदर, टंगस्टन इलेक्ट्रॉन, ये TIG वेल्डिंग है, ये कॉन्टेक्ट ट्यूब है इसके अंदर। तो इसको गैस वेल्डिंग का है कि भाग है TIG वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसमें इसको फिलर रोड को रखकर ये लगभग TIG वेल्डिंग हम जो करेंगे गैस वेल्डिंग, वो पतली पतली चद्दरों को जोड़ने के लिए, पतले स्टील के भागों को जोड़ने के लिए तथा विभिन्न मशीनिंग भागों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। अब वेल्डिंग जोड़ करेंगे उसके लाभ क्या होंगे। अब वेल्डिंग जोड़ जो करेंगे उसमें क्या होगा, इसको एक या दो भागों को जोड़ना है तो इसको एक तो छेद नहीं करना पड़ेगा। सामान्यतः हमारे को यदि 2 भागों को जोड़ना है, 2 भाग कैसे, जैसे कि पहले बता चुके हैं अपन को 2 प्रकार के होंगे, स्थायी जोड़ और अस्थायी जोड़। अस्थायी जोड़ में क्या होगा, स्क्रू और नट बोल्ट्स की सहायता से जोड़ेंगे, और स्थायी जोड़ में वेल्डिंग या ब्रेजिंग सोल्डरिंग के द्वारा इनको जोड़ेंगे। वेल्डिंग के द्वारा जोड़ेंगे तो इसको स्क्रू और पेचों की आवश्यकता नहीं होगी, तथा इसमें डायरेक्ट फर्स्ट क्या दे रखा है इसमें भी, चूँकि वेल्डिंग के लिए छेद की आवश्यकता नहीं होती है तथा इसमें कोई भी कभी भी क्षेत्रों में कमी नहीं आएगी तथा लोड लेने में अधिक प्रभावी होगा। हो सकता है स्क्रू से अधिक प्रभावी हो, मुड़े नहीं। यदि जिसको वेल्ड कर रहे हैं अपन वो अच्छी धातु हो और मोटी हो। वेल्डिंग फिलर प्लेट्स में प्लेट्स, कनेक्टिंग एंगल्स आदि का उपयोग नहीं किया जाता है, जैसे कि संरचना में समग्र वजन कम होता है। संरचना में कंस्ट्रक्शन एक अपन सामान्यतः ये वेल्डिंग के जो ढांचे बनाए जाते हैं, स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं लोहे वाले, जिसमें टिन सेट लगाए जाते हैं, वो वेल्डिंग के द्वारा ही बनाए जाते हैं, एंगल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, स्क्वायर्स के द्वारा, पाइप्स के द्वारा बनाए जाते हैं। वो इसलिए बनाए जाते हैं कि उसके अंदर कम वजन रहे। कम श्रम के रूप में वेल्डेड जोड़ों को अधिक किफ़ायती होता है तथा कम सामग्री की इसमें आवश्यकता होती है। वेल्डेड संयुक्त की दक्षता, वेल्डेड जोड़ेंगे अपन, संयुक्त का मतलब होता है रिवेटेड जो जॉइंट होंगे उसको की तुलना में अधिक होते हैं तथा वेल्डेड जोड़ों को भारी जोड़ों की तुलना से बेहतर होता है। दूसरे जो होंगे उसमें डेड वेट ज़्यादा होगा और इसमें डेड वेट कम होगा, तथा वेल्डिंग प्रक्रिया में रिवेटिंग की तुलना में कम कार्य स्थान की आवश्यकता तथा संयुक्त के किसी भी स्थान में आसानी से इसको बनाया जा सकता है। अब वेल्डिंग जोड़ में वेल्डिंग के द्वारा बड़ी संख्या में धातुओं को, उसके मिश्र धातुओं को जोड़ा जा सकता है। कार्यस्थल पर वेल्डिंग को जोड़ने के लिए डायरेक्ट छोटी छोटी आजकल पोर्टेबल मशीन्स का, वेल्डिंग मशीन का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ ले जाकर आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं। वेल्डिंग को हम रिपेयरिंग के उद्देश्य से भी प्रयुक्त कर सकते हैं। भाई कोई भी टूट गया या उसको जहाँ से टूट जाने के बाद नया नहीं लगाना पड़े, वेल्डिंग करके उसको जोड़ दिया जाए। इस क्रिया में 2 वस्तुएँ की जोड़ी जाती हैं जो मजदूरी बचती हैं। जैसे कि ये रोल स्पॉट वेल्डिंग का जो बता रखा है, इसमें क्या होता है, ये प्रेशर वेल्डिंग का एक भाग है सामान्यतः। ये उदाहरण जो है प्रेशर वेल्डिंग का, केवल दबाकर इसको वेल्ड किया जाता है। आगे बात करते हैं तो वेल्डिंग जोड़ अधिक भंगुर होते हैं तथा इसके उतनी थकान की शक्ति शामिल सदस्यों की तुलना में कम होती है। वेल्डिंग के दौरान सदस्यों के असमान ताप और शीतलन के कारण सदस्य अतिरिक्त तनाव के
परिणाम स्वरूप विकृत हो जाते हैं। सदस्य क्या हैं? जो वेल्डिंग कर रहे हैं, जिन भागों का जैसे कि स्ट्रक्चर हैं जैसे कि अब टीन सेट बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर लगाया जाएगा उन वो जो अलग अलग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और इंक्लाइन रूप में अलग अलग अंदर एंगल्स लगाई जाती हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है रेलवे के जो टीन सेट बनाए जाते हैं रेलवे स्टेशन पे। जैसे कि राणा प्रताप नगर स्टेशन उदयपुर में भी काम चल रहा है, उसके वहाँ जाके देखना आप, आगे का जो टीन सेट बनाया जा रहा है उसमें ऐसे ही अलग अलग सदस्य लगाए जा रहे हैं। सदस्य का मतलब होता है इसमें अलग अलग ये एंगल्स हुए तथा पाइप्स हुए, इस प्रकार से उनको स्ट्रक्चर को जो लोड है ऊपर का कहने का मतलब जो टीन सेट का जो लोड आएगा उस लोड को बांटने के लिए यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल जो होगी, समान भागों में बांटने के लिए उसको अलग अलग सदस्यों को लगाया जाता है। सदस्य का मतलब अलग अलग भाग के में अलग अलग प्रकार के एंगल्स पाइप जोड़ना। वेल्डिंग के लिए कुशल श्रम और बिजली की आवश्यकता होती है तथा विस्तार और संकुचन का भी प्रावधान वेल्डेड कनेक्शन में नहीं रखा गया। अब इसके अंदर वेल्ड किया जाए, उसको जोड़ना है या मतलब उसको उसमें और कुछ जोड़ना है जोड़ सकते हैं, लेकिन उसको कम करना है, दबा के कम नहीं कर सकते हैं, उसको काटना पड़ेगा। अब ये जोड़ हैं, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। बट जोड़, एज जोड़, बट जॉइंट एज प्रिपरेशन मेथड। अब जो एज को जोड़ेंगे बट जॉइंट है ये। बट जॉइंट का मतलब होता है दोनों प्लेट को एक साथ रखकर बीच में से जोड़ना। अब वो जोड़ना कैसे है? पिलर भर के जोड़ना है या फिर टिक वेल्डिंग से जोड़ना है, गैस वेल्डिंग से जोड़ना है। फर्स्ट है स्ट्रेट जॉइंट, सेकंड है हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं अपन, सेकंड है डबल यू, मतलब दोनों साइड यू आकार का है, इनको फिलर भर के जोड़ना। तीसरा है सिंगल बेवल का मतलब होता है एक साइड टेपर हो। पांचवा है सिंगल यू मतलब ऊपर की साइड ही यू बनेगा, नीचे नहीं बन रहा है। डबल बेवल मतलब दोनों साइड वी आकार का कट हो, टेपर्ड हो और आगे की ओर पॉइंटेड जॉइंट हो। सातवां है सिंगल जे, केवल एक साइड ही कटा हुआ भाग, जे टाइप कटा हुआ भाग हो, मतलब राउंड टाइप हो। डबल वी मतलब दोनों साइड आकार में कटा हुआ भाग हो। डबल जे दोनों साइड कटा हुआ भाग हो, जो केवल एक ही प्लेट में कटा हुआ हो। अब वेल्डिंग की हानियाँ क्या क्या है? वेल्डिंग जोड़ के अंदर हानियाँ क्या होगी? वेल्डिंग देखो, सर्वप्रथम क्या होगा? वेल्डिंग यदि झटकों को कम सहन करेगा सर्वप्रथम, क्योंकि भंगुर होगा। थकान की शक्ति शामिल सदस्यों की तुलना में कम होगी। जितनी भी वो जो लोड होगा वो लोड सब में बांट देगा तथा असमान तापमान पर भी ये विकृत नहीं होगा। लेकिन यदि उस जो हम धातु यूज़ कर रहे हैं उस धातु का जो टेम्परेचर है डिफ्लेक्शन का, उस धातु को जो पिघलाने का टेम्परेचर है उससे यदि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो वो परिणाम स्वरूप विकृत हो सकती है, मतलब इसको रिफ्लेक्शन हो सकता है। इसमें श्रम और बिजली की आवश्यकता होती है वेल्डिंग के लिए तथा एक कुशल श्रमिक की आवश्यकता होगी वेल्डिंग करने के लिए। यह जो वेल्डिंग है ये रिवेटिंग से कुछ महंगा है। इसके अंदर संकुचन और विस्तार की आवश्यकता नहीं होगी। फिर कुछ भी हम माने कि एक स्ट्रक्चर बनाने उसके अंदर बढ़ाना है तो बढ़ जाएगा, अपन काटने के खींच कर और कंप्रेस करके इसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अब इसका प्रोसेस ये सामान्यतः वेल्डिंग का डायरेक्शन तक बता रखा है, एक कॉन्टैक्ट ट्यूब बता रखी है, एक वेल्डिंग मेटल बता रखा है, वेल्डिंग वायर बता रखा है, फ्लक्स बता रखा है, आर्क बता रखा है, बेस मेटल है, सेल्डिंग एटमॉस्फेयर है तथा वेल्ड पूल, मोल्टन स्लैग, सोलिफाइड स्लैग। अब मोल्टन मतलब गला हुआ, स्लैग का मतलब कच्चा माल, गला हुआ कच्चा माल। एक है सोल्डिफाइड स्लैग, सोल्डिफाइड का मतलब होता है जो जोड़ को वेल्डेड किया जा चुका है और टाइट हो गया हो। ठीक है। कॉन्टैक्ट ट्यूब, एक से दूसरे भाग को जोड़ने के लिए कॉन्टैक्ट ट्यूब का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें जो मेटल है उसको मेटल को बताया गया है, सबसे मेटल की प्लेट है। एक फ्लक्स है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके डायग्राम जरूर बनाएं। वेल्डिंग के औद्योगिक उपयोग, वेल्डिंग के उपयोग क्या होंगे? इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ वेल्डिंग, एरोस्पेस के अंदर हम यहाँ केवल वेल्डिंग के
कुछ कुछ उपयोग ही लेकर आए हैं, लेकिन इसके बहुत उपयोग हैं, हर जगह इसका वेल्डिंग का उपयोग। एरोस्पेस के अंदर, मोटर वाहन के उपयोग, मतलब मोटर वाहन का मतलब ऑटोमोबाइल के अंदर, सब के अंदर आ गया। उद्योग निर्माण के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, नए नए इंडस्ट्री डेवलप होंगे या नए इंडस्ट्री जो इस्टेब्लिश होंगे उसके अंदर, और संरचना विनिर्माण के अंदर, मतलब स्ट्रक्चर बनाने में, रेल मार्ग को बनाने में, शिपिंग उद्योग के अंदर, कई प्रकार के घरेलू उपकरणों के अंदर तथा सीमेंट उद्योगों में इसका बहुत उपयोग है। हम यदि वेल्डिंग के औद्योगिक उपयोग की बात करते हैं तो इसमें सर्वाधिक उपयोग वेल्डिंग का सीमेंट प्लांट्स हुए, सीमेंट जो उपयोग हैं, सीमेंट उद्योग हुए, इनको नए जब ये नए एस्टेब्लिशमेंट होते हैं तो इनका बहुत उपयोग वेल्डिंग का किया जाएगा। और सभी वेल्डिंग लगभग आर्क वेल्डिंग ही होगी, तथा सामान्यतः बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने, बड़े बड़े पुलिया बनानी, पुल के स्ट्रक्चर बनाने, ऑटोमोबाइल के अंदर चेसिस बॉडी को वेल्ड करना, गेट को वेल्ड करना। आगे चलते हैं। हॉस्पिटल आदि भवन निर्माण बनाने के लिए विभिन्न स्टील उद्योगों के अंदर बड़े बड़े पानी के टैंक, ऑयल के टैंक तथा बड़ी बड़ी पाइपलाइनें, उनको जोड़ने के लिए, पानी के टरबाइन को जोड़ने के लिए, तथा विभिन्न प्रकार के छोटे से छोटे उद्योग से लेकर बड़े से बड़े उद्योग तक। छोटे उद्योग कैसे? छोटे उद्योग में छोटी मोटी वेल्डिंग करना, जैसे कि जालियाँ बनाना, रैंप बनाना, सीढ़ियाँ बनानी, लोहे की सीढ़ियाँ बनानी, उसके लिए। और बड़े उद्योग में लड़ाकू विमान बनाने, हवाई जहाज़ बनाने, एयरक्राफ्ट जो पहले हवाई जहाज़ उद्योगों में हो गए, शिपिंग जो शिप्स, बड़े बड़े शिप बनते हैं उनके अंदर हो गए, रॉकेट और मिसाइलें आदि के अंदर उपयोग किया जाता है। इसके अंदर फर्स्ट इसके अंदर है एरोस्पेस। एरोस्पेस में जैसे कि ये पंखुड़ियाँ का चित्र बताया गया फर्स्ट के अंदर एरोप्लेन की, ये वेल्डिंग से नहीं बनेंगे, लेकिन क्योंकि लोहे का उपयोग एयरक्राफ्ट में बहुत कम करेंगे, लेकिन स्पेस जो उद्योग होंगे, इसके जो इंजन बनेंगे, इंजन फिटिंग के अंदर और इस बेस को बनाने के लिए ज़रूर वेल्डिंग का उपयोग किया जाएगा। बाकी हम लोहे का उपयोग ज़्यादा करेंगे तो ये वज़नदार होगा, उड़ नहीं पाएगा। मोटर वाहन में ऑटोमोबाइल के समस्त उद्योग इसमें होंगे। ये मैंने एक ऑडी गाड़ी ली है। फिर है उद्योग निर्माण में, इंडस्ट्रीज सामान्यतः देख रहे होंगे आप, उद्योग निर्माण के जस्ट नीचे जो पिक हैं वो इंडस्ट्री जो डेवलप्ड हो रही है उसका है। सबसे नीचे जो पिक है वो एक साइलो का है, जो मैंने पहले बता चुका हूँ। साइलो एक होता है, साइलो बीच में एक वर्कर, श्रमिक वेल्ड कर रहा है, जो हाथ में दस्ताना पहना हुआ है। सेफ्टी की भी ज़रूर, वेल्डिंग करते समय सेफ्टी का भी अवश्य ध्यान रखें। हाथ में दस्ताने पहने, वेल्डिंग ग्लास ज़रूर हो, कपड़े ढीले नहीं होने चाहिए, टाई और आदि पहनकर वेल्डिंग नहीं करें, जूते, सेफ्टी शूज़ का उपयोग करें आदि की सावधानी भी रखनी चाहिए। राइट हैंड साइड में ऊपर जो चित्र बनाया हुआ है, ये भी एक प्रकार का एक छोटा सा प्लांट है, कंस्ट्रक्शन का हो रहा है, इसका भी ये भी बताया गया है। और लेफ्ट साइड में नीचे है, ये भी सेम प्लांट है। अवसंरचना का मतलब होता है कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना। फिर है आगे पांचवा है रेल मार्ग बनाने के लिए एक छोटा सा, इसमें एक मैंने मेट्रो स्टेशन का बताया गया है। रेल मार्ग बनाने के लिए सामान्यतः आप जानते हो जो रेल्स होती हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में आती हैं, उनको जोड़ने के लिए, पटरियों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है वेल्डिंग का। शिपिंग में, अब शिपिंग बाहर से तो इतना अच्छा दिख रहा है, लेकिन किसी भी एक शिप का फोटो, जहाज़ का फोटो, लेकिन अंदर जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो लोहे का ही बना होता है, तथा इसको वेल्ड करने के लिए वेल्डिंग का प्रयोग किया जाएगा, जोड़ने के लिए। तथा ये बीच में जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, हवा की प्रवाह के लिए विभिन्न गेट बने हुए होंगे, तो इसको कहीं से जोड़ना तो पड़ेगा, तो वो जोड़ेंगे वेल्डिंग से ही। आगे है, अतः अब हमारा जो ये टॉपिक है वीडियो का, वेल्डिंग प्रोसेस,
सामान्यतः वेल्डिंग की प्रक्रियाएं जो है वो ख़त्म होती हैं, तथा इसमें कहीं दिक्कत आए तो आप कमेंट से सजेशन ज़रूर दें, बताएं ज़रूर। तथा अंत में जो पिक है, ये पिक से कुछ शिक्षा ज़रूर लें। छत पर पानी के सकोरे ज़रूर रखें तथा प्यासे पंछियों को पानी पिलाएं और इस आदत को संस्कार बनाएं। थैंक यू सो मच।